आज तक। रमेश जी, क्या है मामला? चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, हम लोगों को जफरपुर में आना था। तो जफरपुर जो ही मैं पहुंचा और गाड़ी मुझे टर्न करके इस विद्यालय इस कार्यक्रम स्थल पे मुझे आना था, और जो ही मैं वहाँ देखा कि वहाँ 4-5-6 लड़के खड़े थे, तो मैंने औपचारिक रूप से एक प्रत्याशी के नाते मैंने पूछा कि भाई क्या बात, सब ठीक ठाक तो है ना? आप मैं तो समझ पा नहीं रहा था क्या मामला है। जब तक उनसे मैं पूछ रहा था तब तक उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, इसको छोड़ो, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जब मैंने गाड़ी घुमाया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इन लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उतने ही देर में अचानक 100-150 लड़के उधर से दौड़ते हुए झंडा लेके, डंडा राड वाड लेके दौड़ते हुए आए और हमारी गाड़ी को घेर लिए और गाली गलौज करने लगे और कहे मारो, इसको मारो। और तब तक वो मैं समझ ही पाता, तब तक मैं गाड़ी से बाहर निकला। हमारी गाड़ी पे भाड़ लगे, सब मारने, पैर से ईंटे से मारने लगे और राड से भी हमारी गाड़ी को लोगों ने मार दिया। उसके बाद मैं जो ही बाहर निकला कि मैं कुछ पूछ पाता, समझ पाता, तब तक 2 लड़के थे, उसमें काले रंग कपड़ा पहना हुआ था, उसने एक खड़ा राड मेरे ऊपर मारा और मैं मतलब भरते हुए, इस तरह से गिरते हुए मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ा, बाल बचा। तब तक दूसरा राड फिर उसने मार दिया मेरी तरफ, मैं दोबारा फिर बच गया, मैं बाल बच गया। उसके बाद फिर गांव के लोग भी इधर से, जो लोग हम लोग का इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी दौड़ने लगे। फिर मेरे साथ वाले जो लोग थे उनकी भी गाड़ी, सभी गाड़ियों पर पीट पाट के लगे, सब डंडा पटकने, भाड़ वो लोग भी बाहर उतरने लगे। फिर उसके बाद वो मारते पीटते सब यहाँ से भागने लगे, गाली गलौज देते हुए। मैं बाल बचा। मैं बहुत ही, मतलब मेरे लिए ये एक अजीब सी घटना थी, मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। रमेश जी, कौन लोग थे वो? ये मेरे समझ ही नहीं आया। झंडा हाथ में लिया, झंडा भी लिए थे समाजवादी पार्टी का, झंडा पगड़ी सब लेके थे, राड वाड अलग लिए थे लोग, एक कुछ लोग राड लिए थे, झंडा लिए सपा का। वो हमें लगता है कि प्लानिंग से वो इंतजार कर रहे थे। अब हमारे पीछे एक्चुअली होता क्या है कि माननीय मंत्री जी जब आते हैं तो वो आगे आते हैं, हम लोग पीछे आते हैं, परंतु आज वो पीछे रह गए, मैं पहले ही निकल गया। तो उन लोगों के दिमाग में पता नहीं मैं टारगेट था कि माननीय मंत्री जी टारगेट थे, कौन टारगेट था। उन लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया। मैं बिल्कुल हतप्रत था, मैंने सोचा नहीं था कि स्वस्थ राजनीति में इस तरह की भी वाकयात होती है। क्या आपने पुलिस से बात की है, फरियाद कराया? हाँ, मैंने तुरंत मैंने एसपी को फ़ोन मिलाया और मैंने पुलिस वालों को फ़ोन मिला के मैंने पूरी घटना की जानकारी दी है। वो लोग मौके पे, सीओ भी मौजूद है और मौके पे यहाँ कोतवाली अपना अलीनगर भी है, वो भी मौजूद है। यहाँ आना था, तो क्या घटना हुई है और क्या कहना चाहते हैं आप? यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहाँ था, जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि डीएफसीसी कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपनी संपूर्ण प्रयत्न करके डीएफसीसी कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया कि ये उजड़ न पाए और ये अपने घरों में बसे रहें। इस लगाव से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का अपना संकल्प लिया। उसके निमित्त यहाँ अंतिम मेरा कार्यक्रम था। मैं बौरी से प्रत्याशी पहले आए, मैं रंगोली से आया। मेरे दल के प्रत्याशी श्री रमेश जायसवाल पर एक कातिलाना हमला हुआ। मैं हमलावरों की स्थिति कड़ी निंदा करते हुए मैंने तुरंत अभी एसपी से बात किया। मैं भारत निर्वाचन आयोग को भी अवगत करा रहा हूं और इस पर कड़े कदम उठाने की, कानून के तहत कड़े कदम की मांग करता हूं। और मुझे स्पष्ट लग रहा है कि चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जीत, और यहाँ तो खास करके पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को जीतते पा करके ये पिछड़ों के नाम पर दुकान चलाने वाले बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि सारे पिछड़े तो आज भाजपा के साथ हो, तो मेरी दुकान क्या होगी, तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन से ये बहुत ही आग्रहपूर्वक कहता हूं कि ऐसे तत्वों पर तत्काल कड़ा नियंत्रण किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि चंदौली में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। वरना हम सब शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं। इस अराजक स्थिति के जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा और कोई भी अपनी परिस्थिति बन सकती है इस नाते। और मैं जब आगे इन पर हमला तो मैं और तेज़ी से आया। मैं जफरपुर के सभी निवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये भारी संख्या में दौड़ के हमारे प्रत्याशी रमेश जायसवाल को न बचाए होते तो राड के हमले से ये बच गए 2 बार, आगे पता नहीं क्या दुर्भाग्यपूर्ण होता। इस तरह से जफरपुर वासियों को बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने खुद आगे बढ़कर उनकी रक्षा की है।